ओम श्री सरस्वत्यै नमः। द्वयशीति कक्षा। विषय सूत्रम लट स्मे 32118। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है और इसकी वृत्ति हम अष्टाध्यायी के क्रम से ही बनाएंगे। हमें लघु सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, अष्टाध्यायी खोल लीजिए और इस प्रकार सूत्रों के क्रमों को देखिए। पहले क्या है? प्रत्ययः, तीसरे अध्याय का पहला सूत्र, और ये 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक जाता है। इसका अधिकार तीसरा, चौथा और 5वां पूरा का पूरा अध्याय 3 अध्यायों में। फिर परश्च, इसका भी तीनों अध्यायों में जाता है। धातोः, तीसरा अध्याय, पहले 90 सूत्र छोड़ दिए जाएं तो सारे तीसरे अध्याय में धातु का अधिकार है। और उसके बाद भूते, भूते जो है वो 3284 से लेके 32122 तक जाता है। तो हमारा अनुवृत्ति ये बन गई जोड़ के, भूते अर्थे धातो हो, धातु से प्रत्यय होता है बाद में, सबके साथ ये लगेगा। अब हम ये 3 सूत्र देख चुके हैं, लुंग, अनद्यतने लंग और परोक्षे लिट। इन तीनों की वृत्ति हम बना चुके हैं। कैसे बनाई थी ये देखिए। लुंग, भूते अर्थे धातो हो वर्तमानात् धातो हो लुंग प्रत्ययः भवति। भूत अर्थ में धातु से लुंग प्रत्यय होता है। फिर देखिए, अनद्यतने लंग, तो क्या हो जाता है? भूते अनद्यतने अर्थे, वो भूतकाल जो आज का नहीं है, उसमें धातो हो, धातु से लंग प्रत्यय प्रत्ययः भवति, ये भी बन गया। फिर परोक्षे लिट, तो क्या है? भूते अनद्यतने परोक्षे, भूतकाल में जो आज का नहीं है ऐसे परोक्ष अर्थ में धातु वर्तमानात् धातो हो, होते हुए धातु से लिट प्रत्ययः भवति, ये भी बन गया। तीनों वृत्तियां जो हैं देखते ही बन गई। ठीक है। अब इसी प्रकार हम ये लेंगे लिट लट्स में। ये सूत्र जो है भूते अधिकार में ही आ रहा है और ये 32118 है। लिट लकार के बाद ये 3 सूत्र छोड़ के है। तो इसका अगर हम बनाते हैं तो देखिए क्या क्या इकट्ठा होता है। लट्स में से स्मे मिल जाता है, तो हम स्मे का अर्थ है स्मे उपपदे। उपपदे माने उपपद, समीप होने पर। ये सारे सप्तमी के शब्द हैं, इकट्ठे हो गए। स्मे उपपदे अर्थात, तो ये जुड़ के बन गया स्म शब्दे उपपदे। स्म शब्द समीप होने पर भूते, भूतकाल के अर्थ में। कौन सा भूतकाल? अनद्यतने, जो इस आज का नहीं है। परोक्षे, जिसको वक्ता ने देखा नहीं है, अर्थात लिट अर्थ। लिट अर्थ वाले भूतकाल अर्थ में वर्तमानात् धातो हो, धातु से, ये पंचमी है तो धातु से लट प्रत्यय होता है। तो ये क्या है? ये अब हमने संधियां जोड़ दी। स्मे शब्दे, स्मे शब्द उपपदे। स्म शब्द अगर उपपद समीप हो तो भूते अनद्यतने परोक्षे अर्थे धातोर लट प्रत्ययो भवति। इसका मतलब क्या हुआ? जब वर्तमान काल के रूप लट, ये लट लकार का प्रत्यय आपको वहां लगाना है जहां आप लिट लगाने वाले थे। जहां लिट लगाने वाले थे अब वहां लट लगा सकते हैं अगर वहां पर स्म शब्द हो। ठीक है। तो जब वर्तमान काल के लट के रूप के साथ आप स्म जोड़ दिया जाता है तब इसका अर्थ भूतकाल के लिट लकार का हो जाता है। ठीक है। देखिए, जैसे एक वाक्य है, ये पंचतंत्र की 8वीं, पहला 8वां कथा में से लिया गया है। कस्मिंश्चिद् वने भासुरको नाम सिंह प्रतिवसति स्म। अब ये स्म लगा हुआ है, संधि वो तोड़ने पर कस्मिन चित वने भासुर कहा नाम सिंह प्रतिवसति स्म। इसमें प्रतिवसति,
तो इसका अर्थ बन गया किसी वन में भासुर नाम वाला सिंह जो था शासन करता, अगर है तो वर्तमान काल लेकिन स्म लग जाने से करता था, तो धातु वस है, लट लकार है। और अगर प्रतिवसति ये लट लकार है, अगर ये नहीं लगाते स्म नहीं होता तो उवास, तो ये लिट लकार का अर्थ आ गया। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए रामो रावणम जघान, राम ने रावण को मारा था, रामो रावणम हंति स्म, ऐसे लट लकार लगा देंगे स्म के साथ तो ये जघान की बजाय हंति स्म हो जाएगा। रावणो सीताम जहार, रावण ने सीता को हरा था, रावणो सीताम हरति स्म, ऐसे। नमस्कार, प्रणाम।